तो आज हम बात करेंगे रेखीय समीकरण एक चर में, और क्या इस पे आधारित कुछ आपके क्वेश्चन होंगे उस पे बात करेंगे। और क्या है कि दूसरा आपका एक चैप्टर और है आपका क्या है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमकों के आधार पर क्या कि जो गुणनफल होते हैं उनको हल करना। तो उस पर बात करेंगे हम क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे वो कुछ मिलते जुलते हैं आपके, ठीक। तो क्या उस पर क्या हम क्वेश्चनों पर विचार करेंगे आज। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है कि x की घात 4 और y माइनस के x y की घात 4, ये आपका दे रखा है। अब क्या है यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है कि इसका गुणनफल बताइए। इसका क्या गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड बताना है इसमें। तो क्या करते हैं यहाँ पर गुणनखंड बताने के लिए कि क्या, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, क्या करेंगे आप इसको यहाँ पर x, अब यहाँ पर x की घात कितनी 4 है, यहाँ पर x, तो हम क्या x बाई यहाँ कहाँ आ सकता है क्योंकि x बाई यहाँ पर भी है और x बाई यहाँ पर भी है आपका, तो x बाई दोनों में है तो x बाई क्या हम कॉमन ले लेंगे। अब x की घात 4 क्यों कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है हमारी, तो कम से कम जो घात हमारी आएगी, जो सबसे ज्यादा घात आएगी x की पावर 1 क्या यहाँ पर भी है तो यहाँ पर तो इसमें हो गई, और बाई की पावर क्या 1 यहाँ पर है, बाई की पावर 4 यहाँ पर है, तो क्या x बाई ले लेंगे तो वो इसमें भी कॉमन होगा इसमें भी कॉमन होगा आपका। तो यहाँ कितना बचेगा x की घात 3 बचेगा आपका, और यहाँ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा बाई की घात 3 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे हम इस टाइप से। अब क्या ये आपका होता है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला होता है आपका कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस बी और क्या a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये आपका क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या इसी की बेस पे उसको क्या आप खोल दीजिए, कैसे क्या कि यहाँ पर x क्या है x माइनस बाई हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर और क्या प्लस के एक्स बाई होगा आपका, ठीक, ये होगा आपका। अब क्या है यहाँ पर कि अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, देखो यहाँ पर क्या एक्स बाई सॉल्व करने की जरूरत की क्या है आपकी, एक्स बाई जो हो गया एक्स माइनस के बाई हो गया, और ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई, ये क्या होगा आपका इसका आंसर हो गया। बस यही आपको दिखाना था। अब हम बात करते हैं इसके बाद कुछ आपके और क्वेश्चन है। ये क्या है कि कुछ समीकरण दे रखी होती हैं आपकी, उस पर बात कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आपकी क्या है ये मैंने बता दिया आपको। अब क्या है कि कुछ समीकरण दे रखी हैं और उनको क्या है एक चर में है वो, ठीक। तो क्या है एक चर में समीकरण है उसको क्या करना है हमको हल करना है, ओके। तो उस पर बात कर लेते हैं। क्या है जैसे कि कोई भी समीकरण हमें दे रखी है, जैसे हमारा दे रखा है कि क्या 5x प्लस के 4 बराबर 2x माइनस के 5, ये हमारा है कोई भी समीकरण दे रखी है हमारी रेखीय समीकरण एक चर में है। एक चर में क्यों बोला क्योंकि यहाँ पर एक चर है, देखो यहाँ पर x है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x और y आ रहे हैं, यही तो होते हैं चर आपके। तो क्या यहाँ पर खाली क्या है आपका x ही है बस, तो क्या है एक चर की होगी आपकी ये। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर तो अब ये और ये एक जैसे हैं, ये क्या आपके पास में आएंगे आपके 5x माइनस 2x, और यहाँ कितना कि 4 होंगे वो आपके उधर पहुंच जाएंगे। तो जब उधर जाएंगे तो किसके होंगे माइनस के 4 और माइनस के 5 आपका यह है, तो यही। अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर इसको 2 घटाएंगे आप, क्या इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 3x, ठीक। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -9। अब क्या है यहाँ पर x माइनस के 9/3, 3 3 9 बराबर -3, इसका आंसर हो गया बस। तो ये होती है आपकी रेखीय समीकरण एक चर में, और क्या कि 2 चर में भी आ सकती हैं कि क्या किसी में हम कि x y दे रखे होते हैं उसको भी हम क्या सॉल्व करेंगे अभी आगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपके आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले की, जैसे हम आपका दे रखा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या है
कि इसमें क्या है कि रेखीय समीकरण एक चर में उसको हल कर रहा हूँ, इसके आधारित पर कुछ आपके कुछ प्रश्न हैं उसको क्या हल करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 5x कोई समीकरण दे रखी है, समीकरण है आपकी 4x, इसको क्या करना है आपको हल करना है। तो इसको हल करेंगे एक चर की है ये, तो एक चर का क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही चर है, x ही तो है। ऐसा नहीं कि x y z और सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, खाली आपका x ही आ रहे हैं आपका। तो क्या है इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि 5x है आपका, ठीक, तो क्या करेंगे इसको इधर ले आइए आप, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या ये माइनस के हो जाएंगे आपके। अब ये उधर पहुंच जाएगा आपका, तो उधर जाएगा बराबर के उस साइड में जाएगा, तो क्या जो माइनस का होगा वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है आपका। ये 4 हो गए आपके। अब इसको उसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, ये बच जाएगा आपका x, और वो भी किसका, हमारा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है हमारी। अब यहाँ पर क्या 4 है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये इस टाइप से क्या इसको समीकरण को हम हल करते हैं, तो वो होता है आपका। अब क्या है अगला हमारा दे रखा है यहां पर नीचे कर देते हैं इसके, क्या है कि 5x प्लस के 4 है ये, ठीक, और 4x प्लस के 6 है, ये दे रखा है आपका। तो क्या है यहां पर इसको हल करते दो, तो यहां पर इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे वैसे ही वही कि जो एक जैसे हैं उनको क्या पास में लेके आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, और ये बराबर के उस साइड में जाएगा, तो क्या कि 6 माइनस के ये माइनस के हो गए आपके, ठीक। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बच जाएगा x, 5x में से जो 4x गया तो आपके बच गया x, और ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो ये आपका आ गया। अब क्या आप इसमें क्या उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कैसे उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि जांच करेंगे हम क्या उत्तर की सही है हमारा या गलत है। तो क्या है यहाँ पर देखो x 4 आ गए, तो x 4 आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, इसमें हम रखेंगे तो क्या जो LHS है हमारा और RHS है ये दोनों हमारे बराबर आने चाहिए, ठीक, तभी तो हम कह सकते हैं जो हमने निकाला है वो सही निकाला है x की वैल्यू पर। तो क्या x बराबर 4 हम जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो 5 गुणे 4 हो जाएंगे आपके, माइनस कितना है यहाँ पर 4 बराबर कितना है यहाँ पर 4 इंटू कितने आपके x की जगह कितना आपकी वैल्यू 4 है, ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो कि 5 चौक 20 माइनस 4 और 4 चौक 16 होगा आपके। अब ये 20 में से 4 के कितने 16 बराबर 16, तो हम यहां से ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी LHS थी वो क्या होगी आपकी RHS होगी। मतलब क्या कि LHS और RHS आपके क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो हमने x की जो वैल्यू निकाली है, x का जो मान आया है वो कैसा है आपका, बिल्कुल सही है। अब क्या है, अब ये अगला वाला है, इसकी उत्तर की जांच करते हैं। कैसे जांच करेंगे वो देखते हैं हम। जांच कैसे करेंगे इसकी, देखो x की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब वो वैल्यू हम इसमें रखते हैं जो इक्वेशन दे रखी होती है। अब जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 5x इसमें रखेंगे, x की वैल्यू x बराबर कितना है आपका 2 है, इसमें रखेंगे तो 5 इंटू कितना 2 प्लस 4 हो गए बराबर कितना 4 इंटू 2 प्लस के 6 हो गए आपके, ओके। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस के 4 बराबर के 4 दूनी 8 प्लस के 6, तो यहाँ कितने हो गए 10 4 14 है बराबर 8 6 14। मतलब क्या जो हमारा जो LHS है वही RHS आ रहा है हमारा, दोनों हमारे इक्वल आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमने x का जो मान निकाला है वो कैसा आपका बिल्कुल सही है। ये आपकी होती है उत्तर की जांच। उम्मीद करते हैं इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों की। क्या है आपके, इसको साफ करते हैं, नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब क्या आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, उस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या है वो देखेंगे आप अभी। कि हमारा दे रखा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, कि 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसको दहाई का अंक इकाई की अंक से 3 कम है, 3 कम है। और क्या है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो कि यहाँ पर मान लीजिए आप क्या है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या दे रखी है, उसका क्या है आपका जो दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या 3 कम है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि उसका दहाई का अंक कितना है और इकाई का अंक कितना है। तो हमने माना
जो संख्या दे रखी है उसके दहाई का अंक, ठीक, पूरा लिखेंगे आप संख्या के दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है, इसमें वैल्यू इसकी नहीं दे रखी है ना, तो हम क्या मानेंगे, वो हमारा x है, ये मान लेते हैं। दूसरे में क्या मानेंगे कि संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पर, उसको हम मान लेते हैं वो हमारा y है, ठीक है। अब क्या है कि दो अंकों की संख्या है हमारी, जैसे कि दो अंकों की क्या, कि वो हमारी 9 से ज्यादा होगी, आपकी 10 होगी या फिर 11 होगी या फिर 12 होगी, मतलब क्या 99 तक कोई भी संख्या होगी हमारी, 10 से लेके 99 तक कोई संख्या होगी आपकी। अब वो संख्या क्या है, जैसे कि कोई भी आप मानेंगे यहाँ पर, तो सब में क्या आएगा, 10 प्लस के तो होंगे आपके, 10 गुने तो होंगे, कि कोई संख्या है उसके 10 गुना करके और प्लस करके जो संख्या आ रही है कोई तो होगी। कैसे, जैसे हमने क्या कि हमारी सपोज संख्या 12 है हमारी, कि कोई संख्या हमारी क्या है 12 है, यहाँ दे नहीं रखा है, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 12 आएगी। तो 12 आएगी तो 12 कैसे आया है कि 10 गुणे कितने बन करे और क्या 2 जोड़ दिए तभी तो आया है। तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो कितना है आपका 2 है, और क्या दहाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक क्या है हमारा, जो दहाई का अंक है वो क्या 1 है और इकाई का अंक क्या है आपका 2 है। तो वही हमारी कंडीशन यहाँ होगी। हम क्या, तो संख्या मानेंगे, माना संख्या क्या होगी आपकी, क्या होगी संख्या आपकी, वो 10x प्लस y हो जाएगी आपकी। क्यों, क्योंकि दहाई का अंक यहाँ जुड़ेगा आपका, जैसे यहाँ पर हमने सपोज वो संख्या हमारी 12 आएगी निकल के, ठीक, जब 12 आ गई तो देखो 10 गुणे 1 प्लस 2, 10 एकम 10, 2 12, तभी तो 12 होंगे आपके। अब क्या यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सी लिखेगी, यहाँ पर जो इकाई का है वो यहाँ पर लिखा गया है, तो इकाई का ये है हमारा, तो इकाई का यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये दहाई का इकाई दहाई, ये दहाई का है हमारा, एक क्या दहाई है हमारी, तो क्या दहाई का यहाँ तो 10 के मल्टीपल में लिखा गया है, और 10 के मल्टीपल में क्या हमारा दहाई का अंक लिखा गया है। तो ये आपका हो गया, कोई संख्या होगी आपकी जो यहाँ पर दे नहीं रखी है, हमने क्या, हमने मान ली है, इस टाइप से मान ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा कि तो संख्या इस हिसाब से क्या होगी, ये होगी हमारी संख्या। अब क्या कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि उसमें क्या है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, मतलब क्या x बराबर y माइनस 3, क्या तो फिर तो पढ़ो, जिसमें क्या है कि दहाई का अंक, जो दहाई का अंक क्या, दहाई का क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 क्या है कम है, तो 3 कम हो गया यहाँ पर, -3 हो गए आपके, ठीक। अब क्या है -3 हो गया इस टाइप से। अब क्या कह रहा है इसमें आगे कि यदि संख्याओं के जोड़ की 4 गुनी हो, इसमें क्या है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, कैसे, ये होगी आपकी इक्वेशन बना लो, इसको क्या सॉल्व कर लो इस टाइप से कि यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3, इस टाइप से ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। बन क्या है यहाँ पर 4 गुनी है, मतलब क्या है कि हमारा 10x प्लस के y बराबर 4x प्लस के y, इस टाइप से होगा, यही तो होगा। क्योंकि हमसे बोला है तो यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, संख्या ये है तो इसकी क्या है इकाई अंकों, अंक यही तो है आपके, अंक ये है और ये है आपका, तो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यही बोला गया है जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ नहीं, इसको क्या आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो 10x है यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्लस y बराबर कितने 4x प्लस के 4y हो गए आपके। अब क्या जो x वाले उसको हम क्या एक साइड में लिख लेते हैं, 4x माइनस के 4x हो गए, 10x माइनस के 4x बराबर क्या y वाला उधर चला जाएगा आपका, जो एक जैसे हैं वो एक साइड में और जो एक जैसे नहीं है वो क्या अलग एक साइड में हो जाएंगे आपके। अब क्या यहाँ पर देखो सॉल्व करने में क्या आ रहा है आपका, यहाँ आपका आ रहा है इधर कि यहाँ हो गया 6x बराबर कितना हो गया आपके, ये हो गया आपका 3y, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालेंगे आप, देखो x बराबर कितना 3y अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 मतलब क्या y बटे 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी y बटे 2 आ गई आपकी। अब क्या है यहाँ पर देखो कि यहाँ से देखो यहाँ से क्या यहाँ निकल रहा है, देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से देखो कुछ मिलता जुलता है आपका। जैसे फिर से बताते हैं क्या कि यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या y बराबर 2 को इधर भेज देंगे तो 2x हो जाएगा आपका, ठीक, इतना तो मानते हैं, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो,
ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर ये मान लेंगे ये समीकरण आपकी क्या है, दूसरी समीकरण, समीकरण नंबर ये 2 है। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे इसे, क्या करेंगे 1 व समीकरण 2 से हल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 या लिखेंगे समीकरण 1 व 2, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या है, देखो ये है x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 3 है। अब देखो y की वैल्यू यहाँ निकल के आई, y बराबर क्या है 2x है, तो y माइनस 2x रख दिया हमने यहाँ पर, और माइनस 3 तो आपके है यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा। ठीक, माइनस के x और माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3 आ गए। अब x बराबर 3 आ गए मतलब क्या कि वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब x बराबर 3 आ गए तो क्या, अब इसमें x की जो y हमारा मान था 2x था, इसकी जगह क्या रख दो आप 3 रख दो, ये जो निकल के आया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब क्या है कि हमारी जो संख्या क्या हो जाएगी, जो हमने माने थे कि उसका क्या है इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, सॉरी दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई कितने x मानी, x की वैल्यू कितनी आपकी आई है 3 निकल के आई है, ये 3, और जो इकाई अंक वो कितना आपका 6 है, यही तो है, y की वैल्यू 6 आई है निकल के। अब क्या हम कह सकते हैं जो संख्या हमारी की जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, क्या है देखो यहाँ पर 36 हो जाएगी आपकी, 36 होगी आपकी, क्योंकि क्या यहाँ पर इकाई ये है और दहाई ये 36 संख्या होगी आपकी। और यदि आप इसमें रखना चाह रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या, देखो यहाँ पर ये 10 गुणे यहाँ रखेंगे x के कितना आपका 3 प्लस के 6, 10 3 30 प्लस 6 बराबर 36, तब भी 36 आएंगे आपके। ओके, तो ये आपकी होगी संख्या, हमारी क्या होगी 36 होगी वो। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या है कि एक जोड़ दिया जाए तो वह क्या है 2/3 के बराबर हो जाती है, और अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न ज्ञात करनी क्या है, सबसे पहले मानेंगे, माना जो भिन्न है हमारी वो क्या है, माना भिन्न क्या है हमारी x/y है हमारी। ठीक, अब जो x/y जो हमारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पर 2 चर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके 2 चर हैं, एक x है एक चर, एक y चर है, ये 2 चर वाले आपके हो रहे हैं क्वेश्चन। ओके, अब ये हमने मान लिया, कोई भिन्न मान लिया हमने, अब इसको मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। अब क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार इस टाइप से क्या है कि x है, इसमें क्या है इसके अंश और हर में दोनों में क्या एक एक जोड़ दिया जाए। अब एक एक जोड़ने पर क्या है वो किसके बराबर आ रहा है, 2/3 के बराबर आ रहा है भाई, 2/3 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे आप, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से, 3x प्लस के 3, इसकी गुणा इससे होगी, अब इसकी गुणा इससे होगी, 2y प्लस के 2, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या है 3x माइनस 2y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे, 2 - 3 मतलब क्या कि 3x माइनस के 2y बराबर कितने -1 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई यहाँ की, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन मान लो इसके फर्स्ट नाम दे दो इसे। अगले बात कर रहे हैं, अगला हमसे ये कह रहा है कि और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो क्या वो 1/3 के बराबर हो जाती है। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन है कि यदि अंश और हर में से दोनों में से क्या कितना 2 घटाने की बात कह रहे हैं, इसमें 2 घटा दो, इसमें 2 घटा दो। ठीक, ये होता है आपको ऊपर का अंश, नीचे का होता है आपका हर। ठीक है, वो क्या 1/3 के बराबर हो जाता है वो। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, वही कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x 3 दूनी 6 हो गए बराबर, इसकी इससे होगी, 1 की इससे होगी, तो यही संख्या आ जाएगी हमकी निकल के पूरा। ओके, अब क्या 3x माइनस y इधर आ गए, अब ये उधर जाएंगे तो 6 - 2 और 3x माइनस y बराबर क्या यहाँ 4 हो गए। ठीक है, अब ये हो गए हमके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, बस हम क्या इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। हम तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखेंगे हम इधर कि 3x है
यहाँ क्या है कि 3x, ये होता है विलोपन विधि से करते हैं इसे, ठीक। विलोपन विधि से क्या, इसको इसके नीचे लिखते हैं इस टाइप से, बाई है 4 है, ठीक। विलोपन विधि में क्या होता है कि यदि हम उसमें जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ देखो, अब यहाँ ये देखेंगे कि हमने क्या कि ये समान है, जो समान है वो हम काट देंगे। कैसे, कब कटेंगे, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इनको हम घटाएंगे। जब घटाने पे क्या होता है, दोनों के साइन चेंज होंगे इस टाइप से। घटाने पे क्या होता है, जो नीचे वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक, उल्टे हो जाएंगे साइन। यदि हम इसी को जोड़ते तो क्या करते, जोड़ में क्या जैसा होता वैसा ही रहता, आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होता। अब क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया आपके, ठीक। अब ये तो -2y और +y कितना हो गया आपका, ये आपके माइनस के बाई निकल गया, क्योंकि माइनस के 2y है आपके ज्यादा है ये। अब क्या, इन दोनों -1 और -4, -1 और -4 कितने होंगे आपके, माइनस के 5 होंगे आपके। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, बाई बराबर आपका आ गया 5 आपका। अब बाई की वैल्यू 5 आ गई तो क्या, बाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों में किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं। जब इन दोनों के किसी में रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे सपोज दैट हमने इसमें रख रहे हैं तो इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे बाई की वैल्यू क्या, समीकरण क्या 2 में, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3x है आपके, ठीक, और माइनस के बाई की जगह 5 बराबर 4, कितना आ गया, देखो यहाँ पर, यहाँ आ गया आपके 3x बराबर क्या, ये 5 + 4 स्टेप्स हो जाएंगे आपके, ठीक। अब ये हो गए 3x बराबर 5 4 9, मतलब x बराबर कितना आ गया, 9/3 बराबर 3, ये होगा आपका, ठीक। 3 3 9 काटेंगे ऐसे स्टेप से, तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। क्या यहाँ क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और y कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या, जो हमने मानी भिन्न, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, जो भिन्न होगी आपकी वो कितनी आएगी निकल के, वो भिन्न आएगी आपकी, x कितना माना हमने, 3 माना है, और जो हमने y माना है वो कितना, 5 माना है। मतलब क्या, उसका जो अंश है वो 3 है, उसका हर है वो 5 है, जो भिन्न होगी 3/5 होगी आपकी। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आपके आ चुका होगा आप, ठीक। तो इसे आप देख लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो क्या है, ये है कि आयु वाला है ये आपका, ठीक। आयु वाला है कि 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुना था, कि कोई भी हमारा क्या है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, ना पिता की आयु पता है ना हमें पुत्र की आयु पता है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना क्या, कि माना पिता की आयु, माना पिता की आयु और माना पुत्र की आयु। किसी की आयु हमें पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं क्या तो हम मान के काम चलाएंगे ना भाई, ठीक है। तो क्या हमने उस दोनों में मान लिया कि वो हमारी ये x है और क्या ये आपकी वर्तमान आयु है, ठीक। ये क्या है दोनों, ये वर्तमान आयु ये भी है और ये भी क्या, ये वर्तमान आयु दोनों। ये क्या हमने x मान ली, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। इसको x उसको y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, जो पिता की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। क्या है कि पिता की आयु 3 गुनी थी ना, किससे, पुत्र की आयु से। कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हो गया कि x - 5, ठीक है। किससे थी, किससे थी, y -5, ये भी होगा, ठीक। इससे कितनी थी, 3 गुनी थी। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, तो आप एक यहां पर स्टेप और बढ़ाइए, क्या कि यहां पर लिखिए कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी आपकी, x - 5। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x - 5 5 वर्ष पहले, ठीक। पीछे क्या घटाने की बात कर रहा है, यदि यहां बोलता है 5 वर्ष बाद तो आगे मतलब इसमें जोड़ होता आपका। अब यहीं पर क्या है कि लिखेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, y - 5 होगी आपकी। 5 वर्ष पहले क्या घटेगी ना आयु, तो
और जैसे आगे ही बोलता तो क्या बाद की बोलता तो बढ़ती आयु। अब ये होगा, ये हो गया। अब वही को क्वेश्चन में बोला है कि क्या, कि x माइनस 5 क्या है हमारा, कितना है, जो हमारा पुत्र की आयु उससे क्या है 3 गुनी थी। यही तो कंडीशन बोली है कि क्या, कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष हो गए आपके, 5 वर्ष पहले क्या है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये क्या है, सॉरी पिता की आयु है ये, और ये क्या पुत्र की आयु थी, तो क्या इससे 3 गुनी हो गई आपकी। आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद। अब इसे क्या, आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो कैसे करेंगे सॉल्व वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पर x माइनस 5 है और यहाँ पर 3y माइनस कितने 15 हो जाएंगे आपके। अब क्या करेंगे x माइनस 5, ठीक, यहाँ पर क्या कि इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y हो गए आपके, और इसको उधर पहुंचा दीजिए आप 5 माइनस 15, इस टाइप से हो गए आपके। अब क्या करेंगे कि x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, वो भी माइनस के, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 1। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए आप, क्या कह दिया इसने, क्या कह दिया इसने, कह दिया 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। जब 10 वर्ष बाद की बात आएगी, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगी आपकी जो एज होगी वो यही तो होगी 10 प्लस ये, और क्या होगी 22 प्लस 10, क्यों, क्या जितनी एज हमारी पुत्र की होगी उसमें क्या 10 जोड़े आएंगे, क्या बाद में है, और ये क्या, ये भी हमारे क्या और ज्यादा हो जाएगी एज हमारी। तो क्या होगा यहाँ पर, कुछ नहीं होगा, क्या कह रहा है कि 2 गुनी हो रही है, किसकी, किसकी हो रही है, पिता की हो रही है। अब आप मतलब ये तो समझ में आ गया होगा ना कि 2 यहाँ क्यों लगाए, यहाँ क्यों नहीं लगाए। यदि हमने यहाँ 2 लगा दिए तो कौन गुनी हो जाएगा, तो हमारा ये जो बेटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। और ऐसा तो कभी आपने यदि इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे कि 2 इस टाइप से लिख दिया भाई, तो क्या अनर्थ हो जाएगा बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो पुत्र होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, अपने पिताजी से, और ऐसा होना क्या है हमारा असंभव है। ठीक है, तो इतना तो आप भी समझ चुके होंगे कि ये नहीं होगी कंडीशन। ओके, ये होगा आपका। अब क्या है, बस कुछ नहीं करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2, इसको खोल दीजिए, 20 हो गए आपके, अंदर इसकी मल्टीप्लाई होगी, x माइनस के 2y हो जाएंगे आपके बराबर 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा ये 10, x माइनस के 2y बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 बचेगा, ये हो गया। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस 3y बराबर क्या माइनस के 10, और ये x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। बस कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। हाँ, ये क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये क्या आपके कैंसिल हो जाएंगे, कब, जब इसको घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस को होगा, यहाँ प्लस को हो जाएगा घटाने पर, और यहाँ पर ये माइनस को होगा। जो हमारे साइन होते हैं वो क्या होते हैं आपके चेंज होते हैं आपके। अब क्या है यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस 3y और प्लस के 2y। अब यहाँ पर जो दोबारा में साइन होता है ना वो ये नहीं मानते हैं हम, जो पहले लगा होता है, जो बाद में चेंज होके आता है वो उसकी वैल्यू होती है। अब माइनस 3y और प्लस के 2y हैं आपके, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के y बराबर क्या, यहाँ पर ये -10 कितना हो गया -20, ये कैंसिल हो गए आपके, ये आ गया y की वैल्यू आएगी आपकी 20। अब 20 आ गया, y की वैल्यू इनमें या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, हमारी जो दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों बराबर ही आएंगी। इसकी वैल्यू आप इसमें रख दो तो क्या y की वैल्यू क्या समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होगी आपकी x माइनस के 2 गुणे ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये 20 हो गया आपका, ये हो गया 20 बराबर कितने हैं आपके 10 है ही आपके, x माइनस के क्या 2 दूनी 4 40 हो गए आपके, ये आ गया आपका। अब क्या x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा 40 प्लस के 10, x बराबर कितना हो गया आपका 50, ये आपके आ गए। मतलब क्या, ये 50 वर्ष ये आ गए और क्या 20 वर्ष ये आ गए। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो पिता की आयु होगी वो कितनी होगी आपकी, वो होगी 50 वर्ष,
क्या होगी 50 वर्ष, और जो पुत्र की आयु होगी वो होगी आपकी कितनी 20 वर्ष। ठीक है, ये हो गए आपके, उम्मीद करके समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है साफ कर देते हैं हम। इसी आयु वाले में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके, देखिएगा आप। क्या है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता, ऐसा ये बिल्कुल सेम है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ऐसे मान लेते हैं, वही माना, बस माना पिता की क्या वर्तमान आयु कितनी होगी, कितने एक्स मान लेते हैं ना इसमें, एक्स वर्ष। ठीक है, अब क्या, यही कि माना पुत्र की, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, कि वर्तमान आयु कितनी होगी 22 वर्ष मान लेंगे। अब क्या है, आगे क्या कह रहा है हमसे, कि कह रहा है कि 4 गुनी होती है, क्या कि जो हमारी जो एक्स है, एक्स क्या है, पिता की उम्र है, वो इसकी क्या है 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ये होगा आपका। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। कब, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद की बात आ गई, 6 वर्ष बाद, और तो 6 वर्ष बाद क्या होगा कि जो पिता की उम्र होगी वो कितनी होगी, ठीक, पिता की आयु कितनी होगी, और क्या पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी, देखो 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पिता की आयु हमने मानी x, ठीक, आप इसे क्या ऐसे ही मान सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं, इसको x मान लीजिए, चाहे इसको y, चाहे इसको x मान लीजिए, इसको y, मतलब किसी को भी x y मान सकते हैं, वो अपनी क्या श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या कि पिता की आयु को क्या x माना है और पुत्र की आयु क्या y माना है। ठीक, तो क्या यहाँ पर पिता की आयु क्या हो, x प्लस के 6, 6 वर्ष बाद की बात करें तो जोड़ते हैं, पहले की होता क्या घटाते उसमें से, y प्लस 6 हो जाएगा पुत्र की आयु। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या होगा, उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा कि y प्लस 6 है जो हमारा, ठीक, y प्लस, सॉरी ये होगा आपका x प्लस के 6 जो है हमारा, ठीक, ये क्या है कि जो y प्लस 6 है इसकी उम्र का, जो पुत्र की उम्र है इसका 2.5 गुना, तो 2.5 गुना कितना हो गया आपका, देखो 2.5 गुना आपका 2.5 हो जाएंगे आपके, ठीक, और 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे ऐसे है, जैसे 2.5 है, 2.5 ये तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, ये किससे कटेंगे आपके 5 से कट जाएंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, 5/2 तो लिख सकते हैं ना आप इसके 2.5 को, तो क्या 5/2 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक। आप 2.5 भी लिख सकते हैं, वैसे क्या मैंने इसको सॉल्व कर दिया बस यहाँ पर। और 6 अधिक है, क्वेश्चन बोला है आपके क्या है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या इसमें जोड़ दिया हमने 6 वर्ष, इसकी आयु दोनों में 6 वर्ष बाद हो गया। क्या है कि जो पिता की उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 अधिक है। बस क्वेश्चन में जो बोला है मैंने वो ही किया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। अब क्या ये हो गया, अब इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ इसकी अंदर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसा करिए ना इसमें कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 इसमें पूरे में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इस टाइप से 6 दूनी 2 और 6 का एलसीएम आपका आएगा 6 आ जाएगा आपका, सॉरी नहीं 6 तो ऊपर है ना इसके, ये नीचे इस टाइप से है आपका, कि यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ हो गए नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, किस टाइप से कंडीशन बनेगी आपकी वो देखते हैं, कि 2 आपके नीचे हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 22 + 6
प्लस के 6 दूनी 12 हो गए आपके। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होगा, ये इससे, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। ठीक है, तो इसको हम इस साइड में करते हैं, कैसे, इसकी इससे होगी, देखो देखिएगा आप कैसे, 2x प्लस के 6 दूनी 12 होंगे यहाँ पर, और क्या होगा यहाँ आपका 5 ब्रैकेट में होंगे आपके y प्लस 6 प्लस के आपके 12, इस टाइप से होंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ पर इस टाइप से। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2x तो है ही आपका, ठीक है, प्लस 12 5 बाई इसकी अंदर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 6 पंजो 30 प्लस के 12, इस टाइप से हो गए आपके। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप क्या करिए, जो चर वाले हैं, चर वाले ये इसको इसके पास ले आइए आप बस, और जो अचर वाले हैं उसको उधर भेज दीजिए आप। अचर क्या है, हमारी जो संख्या दे रखी हैं उसको इधर पहले इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया आपके 42 माइनस ये 12 आ गया आपके। अब यहाँ पर क्या है कि 2x माइनस के 5 बाई बराबर कितने 30 है आपके, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी दूसरी, ये दूसरी इक्वेशन होंगी। अब यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से देखो आप कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 4y है। यदि हम x की वैल्यू यहाँ 4y इसमें हम रख देते हैं तो क्या यहाँ से जो y की मान है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो क्या 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4y माइनस के 5y बराबर कितने 30 है। यहाँ ये 4 दूनी 8y माइनस के 5y बच जाएंगे और 30, इस टाइप से। अब क्या इसको सॉल्व करोगे, 8y में से 5y के कितने बचेंगे आपके, ये बचेंगे आपके 3y बराबर ये 30 तो है ही आपके। यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर आपका 30/3 हो जाएगा आपका, इसको काट दीजिए आप, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 आ गया निकल कर। अब 10 निकल के आ गया तो क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो y हमारा, अब y की वैल्यू क्या है इसमें हम रख देंगे। अब y की वैल्यू जब हमने इसमें रख दी तो क्या होगा आपका कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा जो x बराबर 4y है आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x इंटू ये 4 इंटू 10 हो जाएगा। अब x बराबर क्या 40 आएंगे। ठीक, y की वैल्यू हमने क्या इसमें रख दी, इस इक्वेशन में रख दी, तो क्या हमने जो x की वैल्यू है वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक, अब x बराबर कितना आ गया आपका 40 आ गया और y की वैल्यू 10 आ गई। मतलब क्या, जो पिता की उम्र है वो है आपकी 40 साल और जो बेटे की उम्र है वो कितनी है आपकी 10 साल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपके आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये होगा आपका, अब क्या है आपके कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हो गए आपके कुछ गुणनफल दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। ठीक है, गुणनफल हैं, जो गुणनफल है पहले तो जो सर्व संख्या है उनके आधार पर उनको सॉल्व कर सकते हैं, और क्या वैसे समूह विधि से होती है उसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे इसमें दे रखे हैं आपके। उस पर बात करते हैं, गुणनखंड है, गुणनफल है। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है अगला कि x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16, इसका क्या आपको करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, सॉरी गुणनखंड, इसके क्या ज्ञात करने हैं हमें, गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इसको वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो हमारे होते हैं सर्व संख्या के द्वारा। ठीक, उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई हमारी संख्या दे रखी है, जैसे आपका कि 69 दे रखा है आपका। ठीक, तो 69 को कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर दे रखा है तो कैसे करते हैं 70 प्लस के 1 का स्क्वायर करके तो इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उससे खोल के पूरे। तो ऐसे ही इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो आप कि यहाँ पर ये किसका बनना है, देखो यहाँ पर ये है, इसके करेंगे फैक्टर, तो 2 × 2x आएंगे। ठीक, यहाँ कितने आएंगे, देखो यहाँ आएंगे आपके कितने आएंगे, ये 4 आएंगे, ये आपके यहाँ कितने आएंगे, देखो यहाँ आएंगे ये 4 × 4 ऐसे तो आएंगे आपके। तो यहाँ पर किस टाइप से, तो यहाँ ये सूत्र होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab आता है आपका। तो 2 तो इसमें आ रहे हैं, ये 2 दूनी 4x आपके यहाँ हो रहे हैं, 4x हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 आपका आ रहा है, तो वहां से आप उसको वहां से कर सकते हैं।
अब क्या है आपके कुछ और उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, उस पर विचार करते हैं हम। जैसे कि आपका दे रखा है कि एक्स स्क्वायर है प्लस के 8x है प्लस के कितने 16 हैं, इसका क्या करना है हमें, गुणनखंड ज्ञात करने हैं इसके। तो गुणनखंड क्या ज्ञात करते हैं, समूह विधि से कर देंगे इसको हम। कैसे करेंगे देखो, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ कितने हो गए देखो, यहाँ हो गए आपके। अब यहाँ ऐसा करते हैं जैसे कि 16 है, अब 16 की मल्टीप्लाई इससे होगी 16, एकम 16 आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब क्या ऐसी संख्या यहाँ लिखिए आप कि जिसको क्या कि जोड़ने पर आपके 8 आए और उन संख्याओं को गुणा करने पर कितने हैं आपके 16 आए। तो कौन कौन सी लिखेंगे आप संख्या बताइए, ऐसी कोई सी दो संख्या बताइए कि जिसको गुणा करने पर 16 आए और क्या जोड़ने पर 8 आए आपके। तो वो कौन सी संख्या होंगी आपकी, तो वो होंगी आपकी 4 प्लस 4, यही तो होंगी। इसको गुणा करेंगे आप, 4 चौक 16 तो 16 आ रहे हैं और जोड़ेंगे तो 8 आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 4 प्लस 4, जोड़ने पर क्या 8 आने चाहिए। जो बीच में संख्या जो 4x होती है आपकी, ठीक, जो x में होता है, ठीक, तो वो क्या आपका जोड़ करके आना चाहिए। वैसे यहाँ जोड़ का लगता है आपका, लेकिन यहाँ पर 16 है ना, तो 16 आके चाहिए हमारे, 4 चौक 16 आ रहे हैं हमारे, 16 आ रहे हैं, 4 चौक 16, गुणा करके ये वाली संख्या आनी चाहिए और जोड़ के ये वाली संख्या आनी चाहिए। ऐसी संख्या आपकी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे, यदि आपका यहाँ 2 होता लगा हुआ, ठीक, 2 नहीं, जैसे हमने मान लिया यहाँ 3 होता लगा हुआ, तो क्या करते हैं आप कि 3 होता लगा हुआ तो 16 3 48 हो जाते हैं आपके। जब 16 3 48 हो जाते तो हम ये देखते कि 48 की गुणा करने पर दो संख्या ऐसी बताइए कि जिसकी गुणा करने पर 48 आए और उसको दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आपके 8 आए, तब हम उस संख्या को लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 तो या 3 तो आपका यहाँ पर है नहीं, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के क्या जो एक्स है, अब इसकी अंदर गुणा हो जाएगी, इस टाइप से हो गया ये, प्लस के 16 आपके हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से देखो इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है, इसमें, अब इसमें कितना आ रहा है आपका एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लीजिए, ये 4 हो गया। एक चीज में और आप याद रखेंगे, कौन क्या चीज देखो यहाँ पर कि जो हमारा ये वाला है, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा बराबर आता है, ऐसा नहीं यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर 2x आ रहा है यहाँ x आ रहा है। जो यहाँ वैल्यू होगी बिल्कुल सेम वो यहाँ होगी बस, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो क्या सही निकाला है, वरना आपका जो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। अब ये क्या हो गया आपका, ये होगी कंडीशन, क्या होगी आपकी x प्लस 4 आ गए और प्लस क्या 4 और x प्लस 4, ये कंडीशन आ गई। अब क्या कि एक बार हम इसको लिखते हैं और एक बार इन दोनों को मिला के लिखते हैं। क्या एक बार जो हमारा जो 2 बार आते हैं ब्रैकेट में ये उसको एक बार लिखते हैं, और जो एक बार जो हमारे बाहर लिखे होते हैं x उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से ये लिखते हैं ऐसे। कैसे, यदि जैसे यहाँ इसको सॉल्व करने में हमें ये संख्या आ गई कि x माइनस के 2 और इधर आ गई प्लस के ये आ गया हमारा 1 इधर बाहर x माइनस 2, तो ये 2 बार आ गया x माइनस 2 तो इसको x माइनस 2 एक बार लिखेंगे, फिर इसी के कोई साइन नहीं लगेगा, मल्टीपल में होगा वो x बाहर जो है उनको लिख देते हैं, प्लस लगाए तो प्लस लगा के लिख देते हैं, बस इस टाइप से लिखते हैं हम, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। तो इसके क्या होगा फैक्टर हमारे ये हो गए आपके निकल के आ गए। अब इसको क्या आपको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका स्क्वायर इस टाइप से, ये 2 एक जैसे है तो उसका पूरा आपका स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये होता है आपका। इसको आप सर्व संख्या के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर है आपका प्लस के 8x है आपका, इस टाइप से है। तो क्या करते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है आपका कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab दो क्या यहाँ पर तो ये a है तो इसमें क्या आ रहा है, ये b भी होगा, b भी इसमें आएगा। ये हमारा क्या, ये किसका बनना है आपका, ये बनना है आपका 4 का स्क्वायर बनना है ये वाला, ठीक। ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर हो गया तो क्या आता है आपका 4 आता है, सॉरी 2ab होता है 2, a भी कितना 4, इस टाइप से भी होता है आपका, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो यही पूरा निकल के आएगा, ऊपर वाली निकल के आएगा। देखो 2 4 चौक 16, ये 16 आ गए और 4 दूनी 8x आ गया आपके। तो ये हमका फॉर्मूला बन जाता है ये इस टाइप से। कैसे क्या ए स्क्वायर ये बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है फॉर्मूला इस टाइप से। तो क्या यहाँ करते हैं हम, यहाँ ये हो जाएगा 4 प्लस के
इस टाइप से स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे में क्या आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा आगे तक का सोचना होगा आपको इसमें। ओके, तो ये उम्मीद करते समझ में आगे होगा आपके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर कि 36x² प्लस के 12x प्लस 1 ये हमारा दे रखा है। तो इसको क्या सर्व संख्या के माध्यम से करेंगे तब भी कर सकते हैं। कैसे, क्या ये हमारा हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर हो गया ये हमारा। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 6 करके, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, प्लस के 1 हो गया। अब क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बात एक ही है। अब ये क्या देखो ए स्क्वायर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो गए आपके। बस कुछ नहीं है यहाँ पर। कैसे, क्या 6x प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे कर सकते हैं ऐसे आप। और यदि वैसे करेंगे आप समूह विधि से तो कैसे करेंगे समूह विधि से, समूह विधि से आप ऐसे करेंगे कैसे कि आपके हो गया 36x² है आपके, ठीक, प्लस के 12x प्लस के 1 है आपके। इसको कैसे करेंगे 36 एकम 36 मतलब क्या कि गुणा करने पर 36 आया हमारा। यहाँ पर ऐसी संख्या कि गुणा करने पर वो हमारा 36 हो रहे हैं, गुणा करने पर हमारी 36 आए और जोड़ने में 12 आए। तो कौन सी होगी 6 प्लस 6 ही तो हो गया, 6 36 6 12 हो गया आपके। एक्स तो है यहाँ कवर नहीं हो गया 36x² प्लस के 6x प्लस के 6x प्लस 1। इसको क्या 6 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 6x कॉमन होंगे तो 6x अंदर बच जाएंगे यहाँ पर, प्लस के 1 यहाँ पर क्या इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है तो 6x प्लस के 1। ये बराबर होना चाहिए, बस ये बराबर है आपका। तो 6x प्लस के 1 और यहाँ 6x प्लस के 1। ठीक, एक बार इसको एक बार लिखते हैं, फिर ये वाला और फिर ये वाला लिखा जाता है। यही हो गया, ये आपको हो गया पूरा एक जैसे हैं तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। बस ऐसे कर सकते हैं ये बिल्कुल दोनों। ये आपकी होती है समूह विधि, ठीक है, ये होती है आपकी समूह विधि और ये होती है आपकी सार्वसमिका विधि। सार्वसमिका का रूप करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपका माइनस वाले हो जाएंगे, प्लस वाले जो लगा रहता है सब कुछ ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक, अब किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपके गुणनखंड हो गए। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के मेगा। जैसे आपका है एक माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक, माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस वाले में क्या है, जैसे आपको दे रखा है कि 9x स्क्वायर, ठीक, 9x² माइनस के 30xy प्लस के 25y स्क्वायर, ये आपका दे रखा है। अब ये दे तो रखा है आपका, क्या करेंगे इसको सर्वसमिका के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 9x है, 9 को हम ऐसे ले सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि क्या हमें a स्क्वायर का बनाना है, a स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर इधर किसका बन गया, देखो यहाँ 5y का स्क्वायर बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ माइनस में दो कितने हैं, अब ये a है ये b है, क्या होता है सूत्र में ये तो होता है आपका a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो a ये आता है b ये आता है, तो देखो यहाँ पर 2 ऐसे लिखेंगे। अब ये 3a और b 3x गुणे 5y। अब इसको सॉल्व करने में ये आ रहा है नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30, मतलब ये आ गया आपका। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा ये फॉर्मूला हो गया किसका 3x माइनस, यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस का फॉर्मूला होगा। ये माइनस का कितना होगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो माइनस के 5y ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस ये इसको कर सकते हैं। और समूह विधि से करना चाहें तो समूह विधि से हम ऐसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं कि जो 9x² माइनस के 3xy और प्लस के 25y स्क्वायर दे रखे हैं आपके, ठीक। तो कैसे करते हैं कि 9 25 नेमा कितने हो गए आपके 25 नेमा कितने 100, सॉरी
225, 25 नेमा आपके 225। अब 225 आपके हो तो रहे हैं, 225 हो तो रहे हैं। अब ऐसी संख्या, यहाँ दो संख्या ऐसी बताओ कि जिसकी गुणा करने पर 225 आए और जोड़ने पर कितने आ रहे हैं हमारे 15 आए। तो आप कहेंगे कि सर वो हमारी संख्या है 15 और प्लस 15, 15 15 की गुणा करोगे 225 आएंगे, इनको जोड़ोगे तो 30 आएंगे आपके एक्स और वाई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 15 सेम ही आना है, देख ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग आ सकती हैं दो संख्याएं, वो संख्याओं के हिसाब से होता है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है, जैसा हमसे बोला जाए। प्लस के कितना है आपका यहाँ पर 25 बाई स्क्वायर, तो भाई अब इसको क्या सॉल्व कर लीजिए आप, 15 एक्स वाई माइनस अंदर गए आपके कितने एक्स वाई और प्लस के 25 बाई स्क्वायर है आपके। अब क्या यहाँ तो इस वाले में कौन सा कॉमन आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है आपका बस, तो यहाँ कितने 3x बच जाएंगे आपके और यहाँ बच जाएंगे 3 पंजे 15 और क्या आपका y बच जाएगा, 3x तो बाहर है ही आपके। ठीक, ये हो गया। अब माइनस यहाँ पर क्या, यहाँ कितने कॉमन आ रहे हैं, यहाँ आपके 5 कॉमन आ रहे हैं आपके, जब 5 यहाँ कॉमन आ रहे हैं तो कितने 5 3 15, सॉरी x भी कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ बाई कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ 5 बाई कॉमन आ रहे हैं। जब 5 बाई कॉमन आ रहे हैं तो अंदर कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा माइनस के 5 बाई बच जाएगा आपका। अब इसको एक बार लिखते हैं 3x माइनस के 5 बाई, अब 3x माइनस 5 बाई ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस के 5 बाई का होल स्क्वायर। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन हो गया, बस इसी के आधार पर सब होने हैं क्वेश्चन आपके। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको जरूरी नहीं कि कंडीशन में दोनों मतलब सेम ही बने, दोनों का स्क्वायर बने, अलग भी बन सकती हैं, वो हम क्या अभी क्वेश्चन देखेंगे, हम उसमें देखेंगे। जैसे आपका हो गया, एक है क्वेश्चन आपका दे रखा है, कौन सा है कि 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5, ये हमारे दे रखा है। और इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसकी गुणन करने हैं, फैक्टर करने हैं, इसके कुछ नहीं करना है इसमें, वही विधि लगाओ आप, कौन सी समूह विधि। समूह विधि यहाँ पे इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ तो ये किसी का आपका क्या होगा, किसी का सर्वसम का नहीं बनेगा ये। ठीक, किसी के ना फॉर्मूला बनेगा ना इसकी कोई भी सर्वसंख्या बनेगी आपकी। तो क्या समूह विधि यहाँ पर सबसे उत्तम विधि होगी। 2x स्क्वायर मैंने बताया आपको। अब क्या यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं, ये x जो लगता है यहाँ पर ये वाला लगता है +5, 5 देखो 5 दूनी 10, ठीक 10 आ रहे हैं आपके, तो 10 आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या, दो संख्या ऐसी बताओ कि जिसको जोड़ने पर 10 आए, सॉरी जिसको जोड़ने पर क्या 7 आए आपके और गुणा करने पर आपके क्या 10 आए, क्या कि जोड़ने पर आपके 7 आए, ठीक, और क्या गुणा करने पर क्या आपके 10 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो वो कौन सी संख्या होगी, हम कहेंगे वो 5 होंगे और 2 होंगे। प्लस हमारा ये वाला जो साइन होता है वो वाला लगता है, ये प्लस है तो ये प्लस लग जाएगा आपका, यहाँ माइनस होता यहाँ पर तो ये माइनस लग जाता है आपका। अब यहाँ 5 और 2 होंगे, 5 2 7 ये आ गए और 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 10 आ रहा है गुणा करने पर, ये हो गया। इसको हम खोल देते हैं, कैसे खोलेंगे देखो, 5x प्लस के 2x प्लस के 5। ओके, यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या कौन सा कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर खाली आपका x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और 2x प्लस के आपके 5 अंदर बच गए। यहाँ पर क्या ये आया, यहाँ पर एक कॉमन लेंगे, बस एक ही कॉमन आ रहा है आपका, ये कॉमन आ गया। अब ये हमारे क्या बताया था, ये सेम आने देंगे, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो क्या इनको एक बार लिखेंगे हम बस, और क्या जो बाहर है उसको एक बार लिखते हैं इस टाइप से, बस ये आपका क्या आंसर हो गया बस। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि सपोज डैट यहाँ पर माइनस होता आपका, ठीक यहाँ माइनस होता आपका, यदि क्वेश्चन में आपका ये होता कि यहाँ होते हैं आपके 3 और यहाँ होता आपका माइनस, ठीक, तो कैसे करते, तो हम ऐसे करते 5 दूनी 10 कि जिनकी गुणा करने पर 10 आए और क्या जोड़ने सॉरी घटाने पर वो संख्याओं का वो 3 आया हमारे, तो 3 यहाँ पर है, तो क्या करते हैं हम यहाँ माइनस लगाते, ठीक 5 में से 2 गए, कहते हैं 3 बचे, 5 दूनी 10 हो रहे हैं, तो यहाँ क्या माइनस आता सब में, यहाँ पर भी माइनस आता। जब माइनस यहाँ आता तो क्या यहाँ तो माइनस होता ही, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर भी माइनस होता, और यहाँ पर भी क्या होता
आपका यहाँ प्लस आता, क्योंकि क्या माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो अंदर प्लस हो जाता है आपका। ठीक, तो क्या संख्या होती है आपकी, तो उसमें संख्या आपकी ये हो जाती 2x, ये जो सॉरी फैक्टर होते हैं वो ये होते हैं आपके, ये फैक्टर होते हैं आपके तब उस कंडीशन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपके आ गया होगा। बस यही आपके क्वेश्चन थे। उसमें एक क्वेश्चन आपका और है, वो करा दे रहे हैं हम आपको, दूरी वाला क्वेश्चन है आपका। एक गुणनखंड वाला सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा है कि x की घात 3 है और y माइनस के x y की पावर 3, इसकी क्या गुणनखंड करने क्या करना है, तो x y दोनों में कॉमन हो रहा है, इसको दोनों कॉमन ले लो। ये तो मैं शायद पहले करा चुका हूं, तो ये तो मैंने पहले करा दिया था। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे ये है दूरी वाला क्वेश्चन है, ये एक रेलगाड़ी की चाल है, वो कितनी चाल कितनी है आपकी इसमें दे रखी है, वो चाल दे रखी है आपकी x² प्लस के 3x प्लस कितने आपके 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल दे रखी है। हमसे कह रहा है तो वह क्या है कि इतने घंटे में समय दे रखा है आपका, समय दे रखा है आपका कितना x प्लस 2, ये आपका समय दे रखा है। घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इतने घंटे में क्या आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है आपका चाल गुणे समय। ठीक, ये कहां से आता है निकल के, ये आपका आता है, आपने पढ़ा होगा चाल का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो यहां से क्या समय जब सॉरी दूरी निकालते हैं तो क्या ऐसे इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूरी यहां से जब निकलेगी तो क्या होगा कि चाल और गुणे समय इस टाइप से निकलते हैं। दूरी यहाँ से निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल गुणे समय होती है, चाल कितनी है आपकी x² प्लस के 3x प्लस के 12 है, और दूरी कितनी सॉरी समय कितना है आपका, ये x प्लस के आप कितने, ये 2 है आपके। ठीक है, आपके इसकी क्या करो, आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो x की इससे होगी 3, इससे होगी x², इससे होगी प्लस के कितना आएगा ये 12x। ठीक है, अब क्या, अब 2 की इससे होगी पूरे से, 2 की इससे होगी 2x², ये हो जाएगा 3 दूनी 6x², सॉरी 6x, और ये हो जाएगा आपका 24। ये हो गया आपका, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये देखो x की पावर 3 है, ये वैसे लिखेंगे हम। अब ये और ये एक जैसे जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 5x² हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले जुड़ जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 18x हो जाएंगे। अब क्या 24 तो हमारे अकेले हैं, तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। ओके, तो यही था आपका क्वेश्चन।